हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ नहीं है के पाठक का डर, 6 बजे पहुंचकर स्कूल में सो रहे शिक्षक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से विद्यालय में पठन पाठन सुचारू रूप से चलाने के लिए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। 16 मई से स्कूल खुलने के बाद से आदेश है कि 6 बजे से कक्षा का संचालन होगा। हालांकि शिक्षक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कई जगहों से लापरवाही भी सामने आ रही है। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पिपरोन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक शिक्षक मोहन कुमार खराटे ले रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर शिक्षा विभाग पदाधिकारी ने कहा कि जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बछवाड़ा हाजीपुर NH 122B का निर्माण शुरू। बछवाड़ा प्रखंड के मुरली टोल चौक से गुप्ता बांध पर NH 122B के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्माणाधीन सड़क की जद में आने वाली पेड़ों की कटाई का काम भी शुरू हो गया है। सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मियों ने बताया कि इस सड़क के निर्माण कार्य शुरू करवाने में पिछले करीब 2 वर्षों से सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ बाधक बने थे। वन विभाग से अनुमति मिलने पर इन पेड़ों की कटाई शुरू की गई है। कर्मियों ने बताया कि फिलहाल मुरली टोल से गंगा सागर मोड़ तक दिन रात सड़क निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर, राजा चौक व अन्य क्षेत्रों में सड़क की जमीन अतिक्रमण करने वाले को नोटिस दिया गया है। 1 जून को बंद हो जाएगा गैस कनेक्शन, सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, फटाफट करवा ले ये काम। रसोई गैस के उपभोक्ताओं के लिए संबंधित गैस एजेंसी में जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए KYC कराना अनिवार्य है। पहले इसकी सीमा 21 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई थी। अभी भी बहुत सारे उपभोक्ता द्वारा KYC नहीं कराई जाने के कारण पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने इसकी सीमा विस्तारित कर इस वर्ष के 31 मई तक कर दी है। भारत गैस के स्थानीय उमा गैस एजेंसी के संचालक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 31 मई तक भी KYC नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को एक तो आपूर्ति बाधित होगी और खासकर जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी। रेलवे की इस नई तकनीक से फटाफट होगी ये काम, बिहार के स्टेशनों पर भी बहाल होगी सुविधा। भारतीय रेलवे की ओर से पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशनों पर त्वरित जल प्रणाली की व्यवस्था बहाल कर दी गई है। नई प्रणाली से मात्र 10 मिनट में ट्रेनों में पानी भरा जा सकता है। इससे ट्रेनों में पानी भरने में लगने वाले समय में काफी बचत होगी और ट्रेनों में पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। त्वरित जल प्रणाली से प्रति मिनट 200 लीटर पानी ट्रेनों में भरा जा सकता है। वहीं 24 कोच वाले ट्रेनों में मात्र 8 मिनट में पानी भर दिया जाएगा। साथ ही 12 अन्य स्टेशनों पर भी त्वरित जल प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है। यादव समाज को अमित शाह दे दिया बड़ा संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान वो आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी RK सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने कहा कि लालू यादव को पिछड़ों की चिंता होती तो कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देते, लेकिन उन्होंने सम्मान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जननायक को भारत रत्न देकर अति पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें 400 पार करा दो, मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर पिछड़े को देने का काम करेंगे। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में घमंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खोलेगा। कांग्रेस की सत्ता से भी बाहर, BSP सुप्रीमो मायावती ने बता दी वजह। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने बक्सर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी खराब नीतियों के कारण ही आज कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। दूसरी ओर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के दम पर ही भाजपा अब तक सत्ता पर काबिज है। उन्होंने कहा कि आज यदि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी नहीं की जाए तो भाजपा के लिए भी जीत आसान नहीं है। जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, उन्हें हर हाल में रोकना होगा। देश में हर हाथ को काम देने से ही गरीबों और बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा मुफ्त में अनाज बांटकर उसके बदले वोट मांग रही है, लेकिन यह अनाज भी केंद्र सरकार अपनी ओर से नहीं दे रही है, बल्कि हमारे आपके दिए हुए टैक्स के पैसों से ही आपको अनाज आदि का प्रलोभन दे रही है। इंतजार खत्म, इस दिन जारी हो सकती है नीट UG का आंसर की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट UG 5 मई को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में देश भर के 24 लाख विद्यार्थी ने भाग लिया है। अब इन उम्मीदवारों को नीट आंसर की का इंतजार है। NTA जल्द ही नीट UG आंसर की जारी करेगा। वेबसाइट exams.nta.ac.nit या neet.ntaonline.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे। आंसर की आपत्ति के बाद जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। छठे चरण में 60,000 से अधिक सुरक्षा बल रखेंगे पैनी नजर। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान को लेकर 60,000 से अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 18,000 से अधिक गृह रक्षकों को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है। छपरा में हुई हिंसा के बाद महाराजगंज में विशेष चौकसी बरती जा रही है। इस चरण में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली और महाराजगंज, शिवहर, गोपालगंज एवं सिवान में मतदान होना है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार छठे चरण के चुनाव में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम
किए गए हैं। वहीं सभी बूथों पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस चरण में आधा दर्जन सीटें नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी है। इसको लेकर नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। के पाठक के रडार पर प्राइवेट स्कूल जारी हो गया नया फरमान। जिले के निजी विद्यालय पर शिक्षा विभाग की ओर से लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अब निजी स्कूलों का भी नियमित निरीक्षण शिक्षा विभाग करेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के आलोक में डीओ ने सरकारी स्कूलों की जारी जांच के तर्ज पर सभी प्राइवेट स्कूलों की नियमित जांच का आदेश दिया है। डीईओ रजनीकांत परवीन ने अपने संबंधित पत्र में विभागीय निर्देश का हवाला देकर कुल 22 बिंदुओं पर जिला भर के सभी निजी विद्यालय की रोजाना जाँच के अभियान में शामिल करने का आदेश देते हुए जाँच के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन का 22 बिंदुओं वाला एक प्रारूप जारी किया है, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल के आरटी कानून के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त होने की जांच की पहले बिंदु के रूप में चिन्हित किया गया है। गर्मी का सितम जारी, इस तारीख तक राहत नहीं, जाने कब बरसेंगे बादल। बिहार में अगले 2 दिनों तक बारिश का आसार नहीं है, लेकिन 26 मई से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी। इस कारण दोपहर में लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त पूर्वा हवा के आने के कारण लोगों को सुबह और शाम के समय गर्मी से राहत मिलेगी। औरंगाबाद में एमडीएम से 90 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, परिजन बोले स्कूल के खाने में मिली छिपकली। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड में कसमा थाना क्षेत्र के अर्थुआ गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में शुक्रवार को मिड डे मील से 90 से अधिक बच्चे बीमार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मध्याह्न भोजन में खाने के तुरंत बाद बच्चों को उल्टी और पेट में दर्द होने लगा। वहीं आनंद फानन में स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को इलाज के लिए खसमा स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और राफीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिहार में छठे चरण में 71 लाख से अधिक महिला मतदाता प्रत्याशियों की जीत हाथ में रहेगी बड़ी भूमिका। बिहार में छठे चरण का मतदान शनिवार यानी आज को होना है। इस फेज में प्रदेश के 8 संसदीय सीटों पर मतदान होंगे। ये प्रत्याशियों के भाग्य तय करने में इन सीटों पर महिला मतदाताओं की बड़ी अहम भूमिका रहेगी। दरअसल 71 लाख से अधिक महिला वोटर इन क्षेत्रों में है, जो उम्मीदवारों की जीत और हार को तय करने में बड़ा रोल अदा करेगी। वहीं 5वें चरण तक के चुनाव में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका देखी गयी है। बिहार में प्री मानसून सक्रिय, पटना में छाएंगे बादल, जाने कहां होगी बारिश। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। पूरे राज्य में प्री मानसून बारिश सक्रिय हो गई है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। वैसे पटना समेत दक्षिण पश्चिम हिस्से के गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, सीवान में बारिश की संभावना कम है और उत्तरी हिस्से के ज्यादातर जिलों में आंधी तूफान एवं बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक 28 मई तक बिहार में मौसम सामान्य रहा तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही बिहार के 1-2 स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के विभिन्न स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। बिहार के शिवहर में कौन मारेगा बाजी, जानिए इस संसदीय सीट का पूरा इतिहास। शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 महिला उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही राज्य में 2 क्षेत्रीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली है। जहां सत्तारूढ़ एनडीए में सहयोगी जनता दल ने 2 बार की विधायक रह चुकी लवली आनंद को मैदान में उतारा है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ने रितु जायसवाल को टिकट दिया है। यहाँ 12 उम्मीदवार है, जो शनिवार को मतदान होना है।